हेलो, हैव वेरी नाइस डे। बचपन में आदतन मैं कम बोला करता था। घर में भी कम बोला करता था, बाहर भी कम बोला करता था। और कई बार मेरी इस आदत से परेशान होके मेरे घर वाले, मदर या फादर या सिस्टर या ब्रदर या मेरे फ्रेंड्स में से इवन के मेरे प्रोफेसर भी कह दिया करते थे, तुम भी कुछ बोल, तू कुछ बोलता ही नहीं। तो जहां पर मैं बोल सकता तो मैं सिर्फ इतनी बात कहता था, नहीं बोलता जा, कर ले क्या करना है। बचपन की बात है, नहीं बोलता जा, कर ले क्या करना है। अब तो हालात और है। अजीत अंजुम जैसे, रवीश कुमार जैसे और बहुत सारे बड़े बड़े नाम पत्रकारों के मैं ले सकता हूं। लगभग 20 पत्रकार ऐसे जिन्होंने कल रिएक्शन दिया, परसों रिएक्शन दिया कि प्रधानमंत्री साहब कुछ नहीं बोलते, प्रधानमंत्री साहब को अडानी पर बोलना चाहिए। उनके अंदर, प्रधानमंत्री साहब के अंदर मेरी आत्मा चली गई है और वो आत्मा सिर्फ एक ही बात बोलती है, नहीं बोलता जा, कर ले क्या करना है। उनकी मर्जी है बोले या ना बोले। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बोला करते थे, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो गूंगे थे। अब प्रधानमंत्री साहब अडानी साहब के बारे में कुछ नहीं बोलते, परंतु वैसे तो बोलते हैं ना, कितनी घोषणाएं करते हैं। अब इलेक्शन है, इलेक्शन में रैलियां भी अटेंड करनी है, वहां अनेक प्रकार के उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन भी रखने हैं, वहां भी भाषण देने पड़ेंगे। कभी राजस्थान जाना पड़ेगा, वहां भी भाषण देने पड़ेंगे। किसी ट्रेन का उद्घाटन करना पड़ेगा। हाँ, ट्रेन के नाम पर एक बात याद आ गई। आजकल हमारे प्रधानमंत्री साहब के ऊपर एक जुनून सा छाया हुआ है। देश के हर कोने में कोई ना कोई ट्रेन चला रहे हैं, एक ही ट्रेन चला रहे हैं, एक ही ट्रेन चला रहे हैं, वंदे भारत। वही वंदे भारत जिसके साथ एक गाय टकराई थी और ट्रेन का मुंह टूट गया था। और अपने पीठ तख्त पाते हैं बीजेपी वाले। मोदी साहब को भी बड़ा फख्र होता है कि उन्होंने यह ट्रेन चलाई है जिसका नाम है वंदे भारत। पर वो उनको पता है क्या, भूल गए शायद, कि कोविड के पहले बहुत सारी ट्रेन चलती थी। दो बड़े बड़े स्टेशन के बीच में लोकल ट्रेन चलती थी, जिनको पैसेंजर ट्रेन बोलते थे। लोकल ट्रेन की तो यह हालत थी कि उन्ना नंगल से ट्रेन चलने और कुरुक्षेत्र तक या सहारनपुर तक जाने, उनका किराया 20, 25, 30 रुपए होता था। उन ट्रेन को चलाने का सरकार का मकसद सिर्फ पब्लिक को एक सुविधा प्रदान करना था, प्रॉफिट कमाना नहीं था। जो सफर आज से 4 साल 3 साल पहले 25, 30 या 50 रुपए में हो जाता था, जो सफर 2 स्टेशन के बीच रोज चलने वाले, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, जैसे कुरुक्षेत्र से शाहबाद तक रोज चलते हैं लोग, कुरुक्षेत्र से अम्बाला से रोज चंडीगढ़ तक चलते हैं लोग, उनको सुविधा होती थी। ट्रेन आएगी, उसमें बैठ के चले जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, शाम को फिर ट्रेन से वापस आ जाएंगे। वो सारी ट्रेन से बंद कर दी साहब ने, और अब वंदे भारत ट्रेन चलाती। एक तो इसका किराया उन ट्रेन की बदौलत 10 गुना ज्यादा है, और दूसरा टाइम लोगों को सूट नहीं करता। एक मजदूर मजदूरी करने जा रहा है, दिहाड़ी करने जा रहा है, उसकी हैसियत ही कहां है कि आपकी एसी ट्रेन में, सुपर फास्ट ट्रेन में सफर करे।
20 किलोमीटर का सफर करना है वो तो पैसेंजर में भी कर ले, परंतु वो ट्रेन चलाई थी कांग्रेसियों ने, और ये ट्रेन चला रहा हूं मैं, उद्घाटन करूंगा तो फोटो भी आएगी, ये सोच है इनकी। अदरवाइज ना वो ट्रेन घाटे का सौदा थी, ये तो है ही लाभ है, घाटा तो कोई है ही नहीं। इनकी एक और बड़ी योजना जो कि इन्होंने एजुकेशन में रेवोल्यूशन सा ला दिया, नई एजुकेशन पॉलिसी, उसके कारण हिंदुस्तान की एजुकेशन का बेड़ा बैठ गया। एजुकेशन अब प्रोफेशनलाइज्ड हो गई है, बिजनेस हो गया है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस अपनी अपनी यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हुए हैं, एक एक सेमेस्टर की 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक फीस लेते हैं और छुट्टी डिग्रियां दे देते हैं। ये कोई एजुकेशन नहीं। एजुकेशन वो थी जब सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज थी और लोग पढ़ते थे, पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स वेल एजुकेटेड रिसर्च स्कॉलर्स एमए पीएचडी डीलिट होते थे, उनके द्वारा ट्रांसफर किया गया नॉलेज जब बच्चों को मिलता था तो वो उच्च कोटि के विद्वान बनते थे। हाँ, तो मैं साहब की बात कर रहा था, साहब नहीं बोले, परंतु उद्घाटनों में तो बोलते हैं, रैलियों में तो बोलते हैं, भाषणों की तो कोई कमी नहीं है। आज से बहुत समय पहले राजनाथ सिंह एक बार यूपी के बने थे मुख्यमंत्री, तो लोगों ने इनका नाम राजनाथ सिंह की बदौलत घोषणा करो सिंह बना दिया था, क्योंकि ये घोषणा ही किया करते थे, काम कोई नहीं करते थे। हमारे प्रधानमंत्री साहब भी घोषणाएं बहुत करते हैं, भाषण भी बहुत देते हैं। अब क्या हुआ अगर अडानी साहब के ऊपर कोई भाषण नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया? वैसे तो पक्के मित्र है ना, अब मित्रों की नकैदी थोड़ी की जाती। तो यह बात यह है चाहे वो अडानी साहब के बारे में कुछ कहें चाहे ना करें, परंतु एक बात तो अंडरस्टूड है कि अगर कभी अडानी साहब के बारे में कोई सीआईडी सीबीआई वगैरह ने जांच बढ़ा दी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जाग पड़ा, तो पक्की गारंटी है ये तो फंसेगा ही, अडानी तो फंसेगा ही, साहब भी फंसेंगे। अडानी की कंपनियों में जो पैसा लग रहा है क्या पता किसका है, हो सकता है मेरा या आपका या साहब का हो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है भैया, मैं वैसे अपने मन की बात कह रहा हूं। मन की बात अगर प्रधानमंत्री साहब कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं ना मन की बात। तो मेरे मन में एक बात उठ रही है, वो ये कि चलो प्रधानमंत्री साहब नहीं बोले तो ना बोले। यूपी में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स सम्मेलन हो रहा था, वर्ल्ड इन्वेस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी अडानी साहब नहीं आए। आते तो पिछले साल की तरह कोई घोषणा ही कर देते कि इस बार मैं 70,000 नौकरियां दूंगा। पिछले साल की थी, नौकरी कोई नहीं दी किसी को, तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता, योगी साहब को भी अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता कि देखो इतना बड़ा सेठ यूपी में आया और घोषणाएं कर गया कि मैं इतने लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा यूपी में। घोषणाएं करके, भाषण देके या इस तरह लिफाफेबाजी के जुमले कस के किसी देश की तरक्की नहीं होती, किसी कौम की तरक्की भी नहीं होती। अब कई बाबे उठते हैं और कह देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनके बनाए से कुछ नहीं बनना, हिंदुस्तान जैसा है वैसा ही ठीक है,
इसको वैसा ही रहने दो, वैसे ही इसको कहते हैं कि ये सोने की चिड़िया है, एक गुलदस्ता है, गुलिस्तान हमारा, क्यों बिगाड़ रहे हो? तो मत आस करिए कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे या अडानी साहब कुछ बोलेंगे या दूसरा तीसरा कुछ बोलेगा। वक्त बोलेगा, और जब वक्त बोलेगा तो बड़ों के का कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे, काली करतूतें सामने आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।